तो ईश्वर कहते हैं, तो आभास होता है कि प्रभु बस मेरे साथ हैं उनका असर हमारे सर पे उनका हाथ है। आभास हो रहे हैं हमको, अगल बगल हैं और जो बहुत परेशान है, मुश्किल में कौन थामता है? ये तो आपके माँ बाप है, तो परमात्मा है, तो आपके परिवार, ये तो है आपका परिवार, आपके पति, आपके भाई बहन है ना। बच्चे बड़े हो जाएं तो लेकिन सबसे बड़ी शक्ति परमात्मा है। और माता पिता तो होते ही, अगर नहीं है तो पितृ के रूप में आपके साथ है। तो इतनी बड़ी नेमत भगवान ने हमको दी है कि अपने नाम का, अपने आशीर्वाद का सहारा रहे, अपने माता पिता का साथ, फिर अपने आशीर्वाद का सहारा। इतना अगर आपके साथ है तो आपको ना अकेलापन होगा, ना आपको भटकने की ज़रूरत है। हाँ, आप मेहनत करिए और माता पिता मान लीजिए नहीं है, पितृ के रूप में है आपके साथ, और भगवान का हाथ है आपके सर पे, और आप ईमानदारी से अपने कर्म पथ पे हैं, तो ना आपको अकेलापन फील होना है, ना आपको ऐसा लगेगा कि, बस ऐसा लगेगा कि परमात्मा है हर जगह, ईश्वर है। एक ऐसा सुकून जो शायद कहीं मिलता नहीं, कहीं नहीं मिलता। भगवान ईश्वर में रहना, जप करना। हम लोग बचपन से भगवान को मानते हैं, अम्मा हमारी राम राम करती रहती थी, हमेशा हमको ईश्वर से बहुत लगाव था। हम भी उसी माहौल में बने हैं। बस देखते थे कि तुलसी माँ की सेवा करना, भगवान की पूजा करना, बहुत ईमानदारी से हर काम करना, उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था। दुनिया क्या दिखा रही है, क्या सुनाना है उसको, क्या लेना है, काम करो अपना। हम अपना काम करते हैं, हम अपने ईश्वर में हैं। कर्म, फिर मेरे परमात्मा, फिर उनके बच्चे, हम सब। ये बहुत सुंदर सी दुनिया थी अम्मा की हमारी। और फिर हमें ऐसा लगा कि सुकून के लिए आपको बहुत भटकने की जरूरत, सुकून आपको इसी में है। और बहुतों को सुकून तो बहुत कुछ होने के बाद भी नहीं मिल रहा। बड़ी अजीब समस्या है। इसीलिए बच्चों को एजुकेशन तो दीजिए ही। अगर उन्होंने भगवान उनको अपने माँ पिता का प्यार, संस्कार और ईश्वर की उंगली ना थमाई तो बात कठिन है। ये दुनिया यहाँ ऐसे ऐसे मुखौटे हैं कि आप समझ नहीं पाएंगे। बहुत कठिन हो जाएगा बच्चों के लिए सब कुछ झेलना, क्योंकि बच्चे निश्चल होते हैं, बहुत सीधी प्यारी सी भावना उनके अंदर होती है। और आजकल तो अर्थ युग है, बिजनेस युग है, मतलब हर जगह सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट और सिर्फ प्रॉफिट। प्रॉफिट नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। प्रॉफिट ही सब कुछ है, बता रहे हैं। तो लेकिन प्रॉफिट तो बहुत मिलता है, लेकिन फिर प्रॉफिट के पीछे ही रहता है। खैर छोड़िए उनको। लेकिन हम अब भी कह रहे हैं कि बच्चों को संस्कार के साथ ईश्वर की उंगली जरूर थमाइए, क्योंकि ये आपको हर हाल में थामे रहेंगे, थामे रहेंगे। ये भगवान ही है जिस भाव सागर से पार करने की क्षमता रखते हैं, वही करते हुए सौभाग्य से कोई अच्छे गुरु मिल गए तो क्या बात है। हाँ,
ऐसा नहीं है कि भगवान सब में रहते नहीं या सबको किसी से लगाव नहीं, बस ये है ना कि अगर आप अपने अंदर जिस चीज़ को जगाएंगे वो चीज़ जगेगी। आप अपने अंदर अर्थ को जगाते हैं तो वो जग जाएगी। ठीक है कि बहुत पैसा कमाना है, आपके अंदर से नहीं, सेवा भाव को जगाते हैं तो वो इंद्रिय जग जाएगी। हमको सेवा भाव बहुत करना है, क्यों, ये आपकी इच्छा है। और आपको पूजा पाठ बहुत करेंगे अपनी जगह है कि हम ईश्वर से मिले, वो हमारे परमात्मा है। तो कहाँ है, हमें उनकी शरण में आना है, वो उनसे कनेक्ट हूँ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, ये चाहती हूँ। हम मन में तो बचपन से भगवान है, ईश्वर के अलावा संसार का कोई रूप देखा ही नहीं है। तो माता पिता को भगवान के रूप में देखा था, तो जब तक अम्मा थी तब तक ईश्वर की बहुत अच्छे से पूजा नहीं की। सही बता रहे हैं, खाली जल चढ़ा देते थे और दिया जला देते थे, क्योंकि मेरी माँ थी तब। मुझे उन जैसा भगवान, उनसा प्यारा कोई संसार में था ही नहीं, आज भी नहीं है। वो नहीं है, फिर भी मेरे हृदय में है पितृ के रूप। आपकी आत्मा आपसे निकल थोड़ी सकती, हो ही नहीं सकता, कभी नहीं। हृदय में है माता पिता, फिर परमात्मा। पितरों का ये स्थान शरणार्थी, माता पिता परमात्मा, फिर हमारा अपना परिवार। तो कभी नहीं, जा ही नहीं सकती। और माता पिता अगर नहीं है हृदय में तो क्या है जीवन में, कुछ है ही नहीं। मेरे लिए संसार में कुछ भी नहीं, बिना माँ पिता, बिना परिवार, बिना परमात्मा, बिना परिवार के परमात्मा। ये जीवन का सार है। जिनके आशीर्वाद से, पितरों का आशीर्वाद नहीं है, आप कुछ कर ही नहीं सकते। आप क्या करिए, बिजनेस क्या करिए, जॉब, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमारे माँ पिता हमारे जीवन का आधार है, सांसों का सार है। और परमात्मा तो ही बताने की ज़रूरत नहीं। तो जब ये संस्कार आप बच्चों को अपने देते हैं तो देखिएगा वो हर समस्या से लड़ने की क्षमता उनके अंदर आ जाती है, क्योंकि वो जानते हैं जो मेन है, जैसे ब्रह्मांड का सार है परमात्मा है, और उनमें हम हैं, उनकी शरण में हैं, तो संभालेंगे ना, वो संभाले रहेंगे। ऐसे ही है भगवान। पहले इतना टाइम ही नहीं मिलता था कि हमेशा ऐसा लगता था कि है कोई ईश्वरी शक्ति, भगवान है कुछ, भगवान तो है ही हर कदम पर, लेकिन इतना समय नहीं मिलता था कि उनके लिए माला करें। तो हमारी दीदी ने वो इस्कॉन से जुड़ी और खुद भी 16 माला करती हैं। हम इतना तो नहीं कर पाते, लेकिन हम एक भी क्षण बिना ईश्वर के रह नहीं पाते। मेरा सुकून चैन दिन रात परमपिता में रहता है। और माता पिता हमेशा मन में रहते हैं, तो हमारा संसार परमात्मा के आशीर्वाद से सुखी है, उनके आशीर्वाद से। दुनिया की चमक दमक हावी नहीं हो सकती हमारे ऊपर, नहीं हो सकती, क्योंकि हम इतनी बड़ी चमक के अधीन हैं, जिससे ब्रह्मांड का सबसे ज़्यादा जो चमक है, जिसकी हम उनके प्रभाव में हैं। उनका प्रभाव हमेशा आभामंडित होता है। तो एक सुकून चैन का एक रास्ता हम आपको बताते हैं कि सब कुछ करिए, अपना एम भी पाइए और सब कुछ करिए, लेकिन जो मेन उद्देश्य है ना, ईश्वर, उनको मत भूलिए। क्योंकि अगर ईश्वर नहीं तो कुछ नहीं संसार में, हम बता रहे हैं। एक खोखले लिफाफे की तरह ये संसार है, अगर कान्हा नहीं तो कोई नहीं। एक खोखले लिफाफे की तरह ये संसार है,
चाह दिखावा, बेवकूफ़ी और दिखावटी मुखौटे के अलावा कुछ नहीं है। कुछ अपने भी हैं, बिना अपनों की दुनिया थोड़ी चल रही है, लेकिन ज़्यादातर बहरूपी हैं, जिनसे सिर्फ परमात्मा ही आपको बचा सकते हैं। उनकी नज़र की सुंदरता अप्रतिम है। अप्रतिम। सिर्फ परमात्मा ही आपको इस सब फालतू चीज़ों से बचा सकते हैं। हाँ, उनके अलावा कोई नहीं, उनके अलावा कोई नहीं। मेरे प्रभु। तो जिंदगी सुंदर है, बहुत अच्छी है, बस बहुत ज़्यादा बेमतलब की महत्वाकांक्षा ना रखी जाए, अपनी मेहनत पे यकीन किया जाए। किसी को बेमतलब परेशान मत करिए, बेमतलब इस्तेमाल मत करिए, वरना जब आपकी बारी आएगी तो शायद आप बर्दाश्त ना कर सकें, है कि नहीं। भगवान कहते हैं कर्मा लौट के आता है आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल लौट के आता है। तो जितना बर्दाश्त कर सकते हैं, उतने गेम खेलिए आप दूसरों के साथ। जब दूसरे घर की लड़की आती है किसी के घर में तो सोचते हैं, अरे कोई बात नहीं, ये तो फूल है, बेवकूफ़ है। क्यों? अपने बारे में नज़रिया अलग है, दूसरों के बारे में नज़रिया अलग है। क्यों? जब भगवान ने कहा कि मैं हर इंसान में हूँ, तो कैसे आप ये समझ सकते हो कि कोई भी हो, कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, कोई बच्ची हो, कोई जानवर है, वो असुरक्षित वो ऐसे रूप में है कि अरे कोई बात नहीं, बेवकूफ़ बनाओ, बेवकूफ़। हम एक बात बता दें, एक जानवर को भी अगर आपने बेवजह तकलीफ दी तो ना जाने किस रूप में भुगतना पड़े। आप किसी को ये मत कहिए कि भगवान किस में कितने हैं या नहीं है। आप ये डिसाइड करने वाले कोई नहीं होते। अच्छा नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, पर बुरी सोच, बुरा करने की सोचिएगा भी मत, क्योंकि जिंदगी इतनी बड़ी भी नहीं है। और भगवान जीवन सिर्फ परीक्षा के लिए देते हैं, नहीं देते इसलिए नहीं देते कि आप आए हैं तो करो। जिंदगी दी है तुम्हारे हाथ में, एक परीक्षा है, परीक्षा है। और कैसे आप अपने कर्मों का प्रेजेंटेशन करते हैं जीवन में, ठीक है, वो परीक्षा ले रहे हैं आपकी। ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है, संभल के कदम रखना होता है। संसार भी ईश्वर का और हम सब, सारा ब्रह्मांड भी ईश्वर का, हर जीव भी ईश्वर का। आप सिर्फ एक रोल अदा करने आए हैं, पूरी ईमानदारी से अपना रोल अदा करिए, वरना जब ईश्वर का न्याय होगा ना, तब वो किसी वकील को हायर करने का मौका भी नहीं देते। वो बस न्याय करेंगे। इसलिए हमें ये सोचना है कि ये संसार भगवान का है, हम सिर्फ यहाँ के अपने कर्मों को भोगने और कुछ हिसाब किताब क्लियर करने आए हैं, कुछ अपनी जिम्मेदारियां हैं जो निभाने आए हैं। हम मालिक तो अपनी भी नहीं है, अपने कर्मों के अलावा हम किसी चीज़ के मालिक नहीं हैं। सबके मालिक भगवान है।
यही बात है, बता रही हूँ। तो बस सोच समझ के काम करिए। आपके हाथ में सिर्फ आपका किरदार है, आपके कर्म है, बाकी कुछ नहीं। किसी के साथ गेम खेलने से पहले आप सोच लीजिएगा इसका इसका कितने गुने आपको भरना है। बेहतर होगा जानना, और खुद और बच्चों को ईश्वर से ज़रूर जोड़िए। हम कह रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है ये। क्योंकि परमात्मा ही वो शक्ति है जो हर जगह सहायक होते हैं। धरती में भी और आसमान पे भी वही एक शक्ति है। आजकल भागदौड़ तो बहुत है ज़िंदगी में, इतनी फास्ट लाइफ है, बहुत बहुत फास्ट है। लेकिन ईश्वर में रह के आप सब अपना काम करिए तो सब कुछ अच्छा होगा। हाँ, कुछ लोग जो 10-15 साल दूसरों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं कि हम ऐसे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। ये सब क्यों करने की? और फिर जब आपका चेहरा अचानक से नकाब हटता है तो कुछ बचता नहीं फिर। इससे अच्छा है आप अच्छे हो या बुरे हो, सामने रहिए ना अपने एक फेस के साथ, तो सही मानेंगे। कोई बात नहीं, जो भी है सामने। मुंह पे बोल देना, मुंह फट होना, बदतमीज होना नहीं खराब है, बट कुछ ना बोलना और चुपचाप दूसरों के साथ खेल खेलना ये बहुत खतरनाक है। कि आपके लिए भी बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि सब चीज़ें मिलेंगी आपको वापस। तो बस ईश्वर में रहिए, अपने कर्म को अच्छे से करते रहिए और दूसरों के साथ किसी तरह का गेम मत खेलिए। वरना भगवान के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं होती, इतना तो है। चलिए, आप सब खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए और प्रभु में रहिए हमेशा। राधे राधे।